ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे। ये वैसे प्रॉब्लम्स है जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उस मेथड के अलावा कोई भी और मेथड से अगर हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। या नहीं हो पाएगा मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये वाला प्रोफाइल को हम बोलते हैं द एप्लीकेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेट्स सी, सबसे आसान एक क्वेश्चन, इस प्रोफाइल का क्या फंडा है देखते हैं। ये हमारा रिवर है, ठीक है, हमारे पास एक रिवर है। नाउ यहां पर एक पार्टिकल या फिर कोई स्विमर जो भी है, यहां से अपना एक मोशन को चालू कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट पी। यहां पर एक पॉइंट है क्यू। नदी इस तरफ फ्लो कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ यू। ठीक है, नदी का जो विड्थ है वो है डी। स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, ठीक है, एट स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू यू। जो नदी का स्पीड है एग्जैक्टली वही है, इसका स्पीड भी यू ही है, राइट। नाउ ही स्विम्स such that he always aim Q। यानी क्या है फंडा समझो। मान लो बंदा कहीं पर भी, ऑब्वियसली बंदा स्टार्टिंग में सीधा इस डायरेक्शन में Q को एम करेगा, इस कारण पे नदी उसको ड्रिफ्ट करवा के आगे ले जाएगा। तो इस पॉइंट तरीके से कोई एक जनरल इंस्टेंट पे अगर पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है तो उस टाइम पे वो जो अपना एफर्ट डालेगा वो इस तरीके से डालने वाला है यू का। यानी हर इंस्टेंट पे वो क्यू को डेफिनेटली एम करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया है जो कैलकुलेट the net drift, calculate the net drift after it reaches the opposite bank। जब दूसरी बैंक पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पर इसका ड्रिफ्ट जो है वो हमारा कितना होने वाला है, ये हमें पूछा गया है। सो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, या फिर अगर ऐसे क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछा है तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस चीज के बारे में यहां पे मैं तुम लोगों को आइडिया दे रहा हूं। लेट्स सी, मैं इस फिगर को अच्छे से वापस से विड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। नाउ इट इज लाइक दिस। तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे ये पार्टिकल मान लो यहां पर पहुंचता है, ये वाला पॉइंट को मैं ये एक्स एक्सिस माना हूं, ये वाई एक्सिस माना हूं। द जनरल पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ओके। अच्छा, एक्स और वाई के टर्म्स में ये वाले सवाल तो कभी भी सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। ये वाले पॉइंट के लिए हम पोलर सिस्टम यूज करेंगे। तो ये वाला पॉइंट को अगर मैं हिंज मानता हूं, ये वाला पॉइंट को अगर मैं हिंज मानता हूं, सो दोस्तों ये है मेरा उस पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस और ये है मेरा एंगल थीटा।
व्हाट ये वाले जो ऑपोजिट वाले लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको मैं थीटा बोल रहा हूं, और कोई भी जो जनरल पॉइंट का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दे रहा हूं, दैट इज आर। ठीक है, बाय द वे ये मेरा ओरिजिन था 0,0, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है वो d है, तो ये तो हमारा x ही है, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है मेरा d माइनस एक्स, यानी दिस इज x एंड दिस विल बी d माइनस वाई। खैर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, देखेंगे। अच्छा, इस टाइम पे इसके पास, स्विमर के पास दो वेलोसिटी होगा, एक u और एक इस डायरेक्शन में u। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में u और एक इस डायरेक्शन में u। राइट, सुनाओ, जो नदी का वेलोसिटी है u, उसको मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ना ये 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90, तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी थीटा। सो दिस विल बी यू कॉस थीटा, दिस विल बी यू साइन थीटा। सो दोस्तों, अगर मैं इस चीज को ढंग से देखूं, मैं बाहर लाके देखूं, ये आर, इस डायरेक्शन के अलोंग जो इसका नेट वेलोसिटी है वो है u माइनस u साइन थीटा, और ये डायरेक्शन पे अलोंग जो वेलोसिटी है दैट विल बी u cos थीटा। ये वाला पॉइंट हिंज पॉइंट है, सो ऑब्वियस सी बात है u cos थीटा इसको रोटेट करवाना चाह रहा है, यानी u cos थीटा के कारण थीटा हमारा बढ़ेगा। सो ओमेगा जो मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा बाई r, एंड ओमेगा इज नथिंग बट d थीटा बाई dt। ओमेगा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी थीटा बाई dt। और दूसरा, अगर मैं dr बाई dt के टर्म्स में बात करूं तो ध्यान देना, dr बाई dt विल बी इक्वल्स टू माइनस u साइन थीटा। अरे वाई माइनस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है r को कम करने का ट्राई कर रहा है, दैट्स वाई अ माइनस साइन। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुका है, dr बाई dt आ गया है और d थीटा बाई dt आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी में नफरत किससे है, टाइम t से। तो टाइम t से अगर हमें नफरत है तो सिंपल सी बात है, क्यों ना हम एक काम करें, दोनों को डिवाइड कर दे। सो दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों, so dr by d theta with a minus 1 minus sin theta, और यहां पर क्या आ जाएगा, u cos theta so u is cancelled, so dr by r that will be equals to tan theta d theta minus sec theta d theta, ये मेरे पास आ जाएगा। सो इफ वी इंटीग्रेट इंटीग्रल dr by r, that is integral tan theta d theta माइनस इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अच्छा, आर का इनिशियल वैल्यू क्या है, पार्टिकल इनिशियली जो है वो यहां पर था, तो आर का वैल्यू था डी, सो डी टू आर, इनिशियली थीटा हमारा 0 था,
So what do we get? ln r by d. Now tan theta का इंटीग्रेशन ln sec theta. By the way, sec 0 is 1, तो ln 1 तो 0 हो जाएगा. So it will be simply ln sec theta. और sec theta का इंटीग्रेशन ln sec theta plus tan theta. वापस में 0 पुट करने पे sec 0 is 1, tan 0 is 0, ln 1 0 हो जाएगा. माइनस ln sec theta plus tan theta. So what we get is ln r by d ln sec theta by sec theta plus tan theta. ln cancelled, तो r by d is equals to क्या आ जाएगा मेरे पास 1 by 1 plus sin theta. So r कितना आ जाएगा मेरे पास d by 1 plus sin theta. ये है मेरा जनरल रिलेशन बिटवीन r एंड t. ये एक बार आ जाने के बाद हमें जो भी निकालने के लिए बोलेगा वो चीज हम निकाल देंगे. अच्छा, अगर ड्रिफ्ट पूछा है, फॉर ड्रिफ्ट लेट्स सी, ड्रिफ्ट के लिए क्या होने वाला है. देखो, फाइनली जब ये पहुंचेगा उस टाइम पे जो फाइनल वैल्यू ऑफ आर होगा वही हमारा ड्रिफ्ट है. तो फाइनली अगर ड्रिफ्ट को मैं बोल देता हूं एल, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे आर का वैल्यू एल होनी चाहिए. ओके, सो मेरे पास सिंपली आ जाएगा एल इज इक्वल्स टू डी बाई 1 प्लस 1, तो एल इज इक्वल्स टू डी बाई 2. राइट. अच्छा, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कोई पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ओके, लेट्स सी, दिस इज x, दिस इज t माइनस y. सो r का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d माइनस वाई का होल स्क्वायर. और दूसरा जो हमारा यहां पर साइन थीटा का वैल्यू है उसके बारे में अगर हम देखें, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस d माइनस वाई का होल स्क्वायर. सो नाउ इफ वी मल्टीप्लाई r प्लस r साइन थीटा, अरे बाय द वे r साइन थीटा का डायरेक्टली वैल्यू में देख सकता हूं कितना आ जाएगा मेरे पास x. r साइन थीटा का वैल्यू है x. सो x प्लस r एक्स स्क्वायर प्लस d माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू d. सो अब x को इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दो. सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2dy, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर minus 2dx. So we can simply say x square cancel, d square cancel. So what we get is y square minus 2dy will be equals to minus 2dx. So हमारे पास पाथ क्या आ जाएगा, x is equals to y minus y square upon 2d. It will be definitely a parabola. ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ है. ठीक है. एंड ड्रिफ्ट निकाल हम इस तरीके से भी सकते थे.
ठीक है। y को अगर हम यहां पे पुट कर दे d, तो x मेरा d/2 आ रहा है, जो कि डेफिनेटली मेरा ड्रिफ्ट है। तो चाहे हमें ड्रिफ्ट पूछे, जो कि पूछा गया था, या चाहे हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछा है, दोनों केस में ही हमें पोलर तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैंने पर्सनली एक बार एक्स और वाई में सॉल्व करने का ट्राई किया था। इसका जो मैथमेटिकल टीडियसनेस है वो इतना ज्यादा बन जाता है, जो एक्स और वाई पे प्रैक्टिकली वो अनसॉल्वेबल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका अगर स्पेशल केस के बारे में बात करें, स्पेशल केस और जनरल केस के बारे में बात करें, लेट वेलोसिटी ऑफ अ रिवर is equals to v, that is not equals to u। बंदे का वेलोसिटी अभी भी u है, बट रिवर का वेलोसिटी जो है वो v बन गया है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड थीटा। r और थीटा में क्या रिलेशन होने वाला है वो हमें निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बारे में क्या विचार है, लेट्स सी। ध्यान देना। देखो दोस्तों, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है इस वाले पॉइंट पे, बस रिवर का वेलोसिटी अब v बोल दिया है। तो जब मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूंगा, ये मेरा हो जाएगा v cos थीटा, ये मेरा हो जाएगा v sin थीटा। सो द सिनेरियो विल बी, दिस इज r, यहां पे रिवर का वेलोसिटी है v, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास v cos थीटा, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा u माइनस v sin थीटा। यहां पर मेरे पास आ जाएगा u माइनस v sin थीटा, राइट। ओके, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां पर भी हम ओमेगा लिखेंगे, दैट विल बी d थीटा बाई dt, that will be equals to v cos theta upon r। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल। ओके, एंड dr by dt will be equals to minus u minus v sin theta। ये मेरे पास दूसरा है, माइनस क्योंकि कम हो रहा है, हमने जैसे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। सो नाउ इफ वी इंटीग्रेट, डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dr बाई डी थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू v sin थीटा माइनस u बाई v cos थीटा इंटू r। सो dr by r is equals to tan theta d theta minus u by v sec theta d theta, right? Okay, so integral dr by r tan थीटा डी थीटा, आर का वैल्यू इनिशियली डी है, फाइनली ये आर है, ठीक है। एंड दिस विल बी माइनस u बाई v इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगा, ln r बाई डी। Now this will be ln sec theta, ln sec theta plus tan theta, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। ओके, सो सारे टर्म्स को अब इकट्ठा करें।
आर बाई डी, सॉरी ln r बाई डी ln sec theta बाई sec theta प्लस tan theta टू द पावर u बाई v। ठीक है, मैंने माइनस करके डाल दिया अंदर पावर, जो ये वाला u बाई v था उसको मैंने पावर में डाल दिया। सो ln इज नाउ गॉन, तो r मेरे पास आ जाएगा d sec थीटा बाई sec थीटा प्लस tan थीटा टू द पावर u बाई v। अच्छा, मैं ये वाला केस फिर वापस क्यों करवाया? क्या इंटीग्रेशन दिखाने के लिए किया? नहीं, एक्चुअली कुछ केसेस बनता है, ध्यान देना। क्या क्या वो केसेस बनेगा? केसेस बनेगा जो v जो है ग्रेटर देन u, v इक्वल्स टू u। यहां पे इक्वल टू नहीं है, लेकिन चलो ये वाला केस भी हम कर लेंगे। v लेस देन u, तीन पॉसिबिलिटीज बनता है। मेन प्रॉब्लम आएगी थीटा को 90 पुट करने में, क्योंकि सेक 90 और जो हमारा कॉस 90 है, सॉरी tan 90 है, दोनों हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस वाले इक्वेशन में 90 तो हम पुट नहीं कर पाएंगे। ये वाला चीज हमेशा वैलिड है, बट प्रोवाइडेड थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में सिनेरियो क्या होगा वो एनालाइज हम इस तरीके से डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, u इक्वल्स टू v में वी वर लकी, जो हमारा सेक बाई सेक प्लस टेन आया था हमने सेक से डिवाइड कर दिया था, तो वो 1 प्लस साइन आ गया था। साइन इज नॉट प्रॉब्लमेटिक बट कॉस इज प्रॉब्लमेटिक, कॉस 90 0 है। तो इफ यू सी, अगर मैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिखूं, सो r मेरे पास जो आएगा दैट इज d, सेक थीटा को लिख दिया कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा टू द पावर u बाई v, और कॉस थीटा टू द पावर u बाई v। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, मतलब ये पावर में है, कहां पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने। हाँ, चलो। अच्छा, साइन थीटा अगेन प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मेरे पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा को तो मैं 1 पुट कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। सो r एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज d बाई 2 टू द पावर u बाई v, ये तो हमारा फिक्स है। और यहां पर आ जाएगा cos टू द पावर u बाई v माइनस 1। ठीक है, समझ में? राइट, आई होप यहां पर ये समझ में आया होगा। नाउ u इक्वल्स टू v, तो ये वाला टर्म जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। cos थीटा टू द पावर 0 दैट इज 1, वो खत्म हो गया। यहां पर u इक्वल्स टू v आया, तो r मेरे पास सीधा आ गया d बाई 2। अगला u इज ग्रेटर देन v। u अगर ग्रेटर देन v है तो 0 के पावर में एक पॉजिटिव क्वांटिटी चलेगा, u बाई v माइनस 1 यहां पर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। सो cos 90 टू द पावर u बाई v माइनस 1 0 हो जाएगा।
सो फाइनली आर जो आएगा वो मेरा 0 होगा, यानी पार्टिकल जो है वो वापस गोल घूम के यहां पर इस पॉइंट पे डेफिनेटली पहुंच जाएगा। फाइनली वो पार्टिकल डेफिनेटली पहुंच जाएगा वहां पर, क्योंकि नदी का वेलोसिटी कम है, बंदे का वेलोसिटी ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड u अगर लेस देन v है तो u बाई v -1 लेस देन 0 होगा। तो 0 टू द पावर नेगेटिव क्वांटिटी वो हमें एक इनफाइनाइट क्वांटिटी देने वाला है। तो ध्यान देना, r विल मूव टुवर्ड्स इनफाइनाइट। बंदा ऑपोजिट बैंक पे कभी भी नहीं पहुंचने वाला है। ध्यान दो, अगर वो पहुंच भी जाए, हाइपोथेटिकली पहुंचा देते हैं, ठीक है, उसके बाद भी पार्टिकल निरंतर Q को M करेगा, रिवर उसको इस तरफ धकेलेगा, तो वो चलता रहेगा, इस तरफ चलता रहेगा, क्योंकि रिवर का वेलोसिटी 0 है, ज्यादा है, तो फाइनली वो डेफिनेटली इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। तो इस वाले केस पे देखो, ड्रिफ्ट तभी आएगा अगर u और v इक्वल है। अगर नदी का वेलोसिटी कम है, बंदे का वेलोसिटी ज्यादा है, तो बंदा अल्टीमेटली ऑपोजिट बैंक वाला पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जो कि लॉजिकल भी है। मान लो कोई और पॉइंट पे पहुंच भी जाए, उसके बाद वो इस शोर को पकड़ते हुए अपस्ट्रीम डेफिनेटली पहुंच जाएगा, क्योंकि बंदे का वेलोसिटी ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये होने वाला है, मैं बोल रहा हूं अगर पहुंच भी जाए कोई दूसरे पॉइंट पे हाइपोथेटिकली, तो अल्टीमेटली अपस्ट्रीम जाके उस जो इनिशियल पॉइंट पे है वहां पर पहुंच जाएगा। और अगर हमारा जो नदी का वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो इन दैट केस ऑपोजिट बैंक में किसी भी हालात पर वो नहीं पहुंचेगा, बंदा अल्टीमेटली इनफाइनाइट ड्रिप खाने वाला है। आई होप ये वाला क्वेश्चन के थ्रू वो पॉइंट हमें पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को तो हम पोलर के अलावा नहीं कर सकते हैं। तो किसी का भी अगर मन कर रहा है जो क्या सर ये वाले तरीके से बचने का कोई रास्ता है? नहीं। ना केवल मैं ये वाले चीज के लिए बोल रहा हूं, आगे भी मैं जो चेस प्रोफाइल कराऊंगा उस चेस प्रोफाइल में भी हमारे पास बचने का कोई तरीका नहीं होगा। हमें इसी तरीके से आगे की तरफ सॉल्व करना पड़ेगा। ओके।